अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शवाल के बाबरकत महीने के बारे में, जो रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। ये महीना हमें ईद की खुशियों के साथ साथ इबादत का एक सुनहरी मौका भी देता है। ख़ास तौर पर शवाल के 6 रोज़े ऐसे हैं जिनके बारे में हदीस मुबारक में बहुत बड़ी फजीलत आई है। आज हम आपको शवाल के महीने की फजीलत, 6 रोज़ों की अहमियत और उनसे मिलने वाले अजर व सवाब के बारे में तफसील से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शवाल इस्लामी साल का एक बहुत बाबरकत और ख़ूबसूरत महीना है। ये रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद आता है और अपने साथ खुशी, रहमत, शुक्र और इबादत का पैगाम लाता है। रमज़ान में मुसलमान पूरा महीने रोज़े रखते हैं, 5 वक़्त नमाज का एहतमाम करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सदका व खैरात करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जब रमज़ान ख़त्म होता है और शवाल का चाँद नज़र आ जाता है तो हर मुसलमान के दिल में खुशी पैदा होती है, क्योंकि शवाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद उल फित्र सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा करने का दिन भी है। उसने हमें रमज़ान की इबादत की तौफीक दी। शवाल का महीना हमें ये सिखाता है कि रमज़ान सिर्फ एक महीना था, लेकिन इसमें सीखी गई नेकियां पूरे साल जारी रहनी चाहिए। शवाल को सबसे बड़ी फजीलत उसके 6 रोज़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि सिर्फ 6 नफली रोज़ों पर पूरे साल के बराबर अजर अता फरमाता है। यही वजह है कि नेक मुसलमान शवाल के उन 6 रोज़ों का एहतमाम करते हैं। कुछ लोग हर रोज़ ईद के फ़ौरन बाद रखते हैं और कुछ महीने के दरमियान या आखिर में। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और रमज़ान की रूहानियत को बरकरार रखना है। शवाल का महीना हमें ये भी समझाता है कि इबादत सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग रमज़ान में पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आदतें कम हो जाती हैं। शवाल हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी ये है कि हम रमज़ान के बाद भी नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ का विर्द करें, वालदैन की खिदमत करें, सच बोलें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और हर बुराई से बचें। ईद उल फित्र जो शवाल की पहली तारीख को आती है, इस दिन की अपनी बहुत बड़ी खुशी और अहमियत है। इस दिन मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं, गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और ईद की नमाज के लिए जाते हैं। ईद का दिन मोहब्बत, भाईचारे और खुशी बांटने का दिन होता है। बच्चों को ईदी देते हैं और घर में मीठी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इस दिन हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों को नहीं भूलना चाहिए। असल खुशी यही है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। शवाल के महीने में रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मजबूत करना भी बहुत अहम है। ईद के दिन और पूरे शवाल में हमें अपने अजीज़ों, दोस्तों, पड़ोसियों और ख़ानदान वालों से मिलना चाहिए। अगर किसी से नाराज़गी हो तो उसे ख़त्म करना चाहिए। शवाल मोहब्बत, मुआफ़ी और दिलों को साफ़ करने का महीना भी है। अगर हम किसी से बातचीत बंद किए हुए हैं तो यही बेहतरीन वक़्त है हम पहल करें और रिश्ते दोबारा जोड़ लें। अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद फरमाता है जो मुआफ़ करने वाले और सुलह करने वाले होते हैं। शवाल हमें शुक्रगुजारी का दर्स देता है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने, इबादत करने और अपने आप को बेहतर बनाने का मौका दिया। अब शवाल में हमें उस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि अपने आमाल से भी अल्लाह की अताअत करना शुक्र है। जब इंसान नमाज की पाबंदी करता है, सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है
اور گناہوں سے بچتا ہے تو یہ عملی شکر ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نکاح کرنا بھی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا، اسی لیے بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی اور خوشی کے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے شوال خوشیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ شوال کا مہینہ ہمیں مستقل مزاجی سکھاتا ہے۔ رمضان میں ہم نے جو نیک عادتیں اپنائی، جیسے وقت پر نماز، قرآن پاک کی تلاوت، جھوٹ سے بچنا، غصہ کم کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب شوال میں بھی جاری رہنے چاہیے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہے۔ اگر رمضان نے ہماری زندگی بدل دی اور شوال میں بھی وہی نیکی جاری رہی تو سمجھیں رمضان قبول ہو گیا۔ شوال کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہم کتنے بدلے ہیں۔ کیا ہم پہلے سے بہتر انسان بنے ہیں؟ کیا ہم نماز کے پابند ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن پاک سے تعلق مضبوط کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے اخلاق بہتر کیے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ شوال کی بہت بڑی برکت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، دوست اور غریب سب کے حقوق ہیں۔ اگر ہم شوال میں ان حقوق کا خیال رکھیں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان کی مدد کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شوال میں 6 روزوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز، تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ اس مہینے میں اگر تو پورا سال آسانی سے نیکیوں میں گزر سکتا ہے۔ رمضان ایک تربیت تھی اور شوال اس تربیت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ عید اور شوال کو صرف کپڑوں، کھانوں اور گھومنے پھرنے تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہمیں خوشیاں ضرور منانی چاہیے، لیکن عبادت، شکر اور نیکی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ شوال ہمیں امید دلاتا ہے کہ رمضان میں جو کمی رہ گئی تھی، اب ان نفلی روزوں، دعا، ذکر، اچھے اعمال سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے مہینے کی سچی قدر کرنے کی توفیق دے، شوال کے 6 روزے رکھنے کی سعادت دے، نماز اور قرآن سے تعلق مضبوط کرے، والدین کی خدمت کی توفیق دے، دوسروں کے ساتھ محبت اور بھلائی کا معاملہ کرنے والا بنائے اور مضبوط اور رمضان کی نیکیوں کو پورا سال جاری رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ایسی آسان اور خوبصورت اسلامک ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں آمین لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شوال کی فضیلت، اس کی برکتوں کے بارے میں جان سکیں۔ شکریہ۔